इस समय हम खड़े हैं एम्स परिसर में, गोरखपुर एम्स परिसर में, और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यह गोरखपुर के जो नए थाने बन रहे हैं उसमें से एक है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक का ये गोरखपुर का सबसे एडवांस और हाईटेक थाना होगा। अगले कुछ महीनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन बिल्डिंग का स्वरूप आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने इस तरह के थाने गोरखपुर में तो नहीं देखे होंगे। एम्स थाना है ये, और कैंट के कुछ हिस्सों को काट कर इसको एम्स में बनाया जाएगा। ऐसी सूचना है कि खोराबार थाने के भी कुछ हिस्से को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद गोरखपुर के कई नए थाने स्वीकृत किए गए। उसमें से एक गीडा थाना, रामगढ़ ताल थाना, एम्स थाना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना और साइबर थाना, ये 4 थाने जो है 5 थाने ये प्रमुख रूप से स्वीकृत किए गए, जिसमें से रामगढ़ ताल थाना संचालित है और गीडा थाना भी संचालित है, लेकिन एम्स थाना अभी संचालित नहीं है। अभी ये कैंट क्षेत्र में ही है, और ये जो बिल्डिंग आप नहीं देख रहे हैं ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ संचालित होगा। देखिए कितना भव्य तरीके से बना हुआ ये थाना है। हालांकि अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के थाने देखिए आपने शायद ही कभी देखे होंगे। गोरखपुर के लिए ये काफ़ी उपलब्धि भरी बात है कि इस तरह के हाईटेक थाने, एडवांस थाने भी गोरखपुर में बन रहे हैं। इसी तरह का एक थाना गोरखनाथ थाना भी रीडेवलप करके बनाया जा रहा है, वो भी इसी तरह का एडवांस थाना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 22 कमरे टोटल बने हुए हैं, जिसमें से अलग अलग इस्तेमाल के लिए हैं। कुछ कमरे जो है और साइबर रूम के लिए बनाए गए हैं, कुछ सर्वर रूम हैं, कुछ एसआई के लिए हैं, कुछ एसएचओ ऑफिस हैं, और इधर जो 2 कमरे हैं वो बंदियों के लिए बनाए गए हैं जो हिरासत में लिए जाते हैं। एक दिन के लिए उनको थाने पर रखा जाता है, तो वो 2 रूम उनके लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा बड़े हॉल की तरह लग रहा है, और ये अपने आप में ऐसा थाना तो मैंने गोरखपुर में तो नहीं देखा है। तो ये गोरखपुर के लिए काफ़ी बेहतर है और नई शुरुआत कह सकते हैं। हालांकि गोरखनाथ थाना भी इसी तर्ज पर बनाया जा रहा है, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। उसका नींव का काम ख़त्म होने को है, उसके बाद का काम शुरू हुआ है। ये थाना उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में ये थाना फुल फंक्शनिंग हो जाएगा। जैसा कि काम देख सकते हैं पूरा लगभग काम ख़त्म है, बस फिनिशिंग का टच दिया जाना है, वो भी समय से पूरा कर लिया जाएगा। और अधिकारी भी लगातार इसको अपनी निगरानी में बनाए हुए हैं, और जल्द जो है अधिकारियों का निर्देश भी है कि जल्द से जल्द इस थाने को संचालित किया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार को गोरखपुर पुलिस ने एक और प्रपोजल भेजा है कि कुछ और नए थाने स्वीकृत किए जाए, जैसे कि खोराबार थाने से काटकर बिलवार थाना बनाया जाए, कुछ हिस्से को लेकर बिलवार थाना बनाया जाए, और गोला में भी एक नया थाना बनाया जाए। इस तरह के कई थाने स्वीकृत करने की बात चल रही है। और ये जो थाना है एम्स थाना, आपको फिर से बता दें एम्स थाना है, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये भव्य तरीके से बनाया गया है। सरकारी बिल्डिंग है, और थानों का जो आदमी के मन में जो परसेप्शन होता है वो ये रहता है कि टूटा फूटा बिल्डिंग और बेतरतीब तरीके से बिखरी हुई फाइलें रहती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से सिस्टम से बनाया गया है। सारी सुविधाएँ हैं, फायर से बचने के लिए फायर एक्सटेंशन लगाए गए हैं, और एयर कंडीशन सारे रूम हैं, और टॉयलेट की सुविधा। इसके अलावा एक और बिल्डिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस थाने की बिल्डिंग्स, मेन बिल्डिंग से सटे हुआ एक और बिल्डिंग इधर आप देख सकते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसे सर्वेंट रूम कहा जाता है या सर्वेंट बिल्डिंग कहा जाता है। यहाँ पर सर्विस या सर्वेंट कह सकते हैं, जो लोग थाने में पोस्टेड होते हैं उनको जो क्वार्टर अलॉट होते हैं वो अलॉट होंगे। इसके अलावा गैरेज के लिए 2 जो है गैरेज के लिए जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर थाने की गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो ये आप एम्स जो नया थाना एम्स बन रहा है उसकी तस्वीरें देख रहे थे। कितने एडवांस तरीके से बन रहा है ये थाना, और किस तरह से जो पुराने थाने की तस्वीरें थी उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। एक बहु उद्देशीय बिल्डिंग कह सकते हैं इसमें, जहाँ पर एक ही छत के नीचे पूरे थाने का सारा सिस्टम होगा और सिस्टमेटिक तरीके से होगा। फरियादियों के लिए भी एक अलग, जैसे एंट्री करेंगे उधर शुरुआत में आगंतुक रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर कोई भी फरियादी आता है तो सबसे पहले अपनी समस्या बता सकता है। उसके अलावा पार्किंग के लिए भी अच्छा स्पेस दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो स्पेस होगा ये पार्किंग यहाँ पर हो सकती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए कि एम्स थाना लगभग बनकर तैयार है, और इसके साथ ही रामगढ़ ताल थाना जो है वो संचालित है, लेकिन वो अभी अस्थाई बिल्डिंग में संचालित है। उसके लिए भी एक अस्थाई बिल्डिंग बन रही है, उसका भी निर्माण चल रहा है, वो भी जल्द शुरू होगा। हम कभी उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम एम्स थाना दिखा रहे थे, और अगर आपको पीछे से फिर से इस बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करें तो ये एम्स थाने की नई बिल्डिंग है। जब एम्स थाना बना था तब से ही ये कवायद शुरू की गई थी कि एक नए थाने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंट थाने का क्षेत्र काफ़ी लंबा हो जा रहा था,
और इधर आबादी भी देवरिया रोड पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इतनी बड़ी आबादी का लोड सिर्फ कैंट थाने पर था, उसको कम करने की कोशिश है और ज़्यादातर कैंट थाने के हिस्से को ही काटकर इस थाने में सम्मिलित किया जाएगा। कुछ खोराबार थाने क्षेत्र के भी कुछ इलाकों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये आपको दिखा रहे थे एम्स थाना कितना सुंदर तरीके से और भव्य तरीके से बना हुआ है। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।